हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस सर्विसेज के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में कि इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है। इंश्योरेंस सर्विसेज का मतलब होता है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर अग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस की एक डेफिनेशन दी हुई है इंश्योरेंस सर्विसेज की। तो सबसे पहले इस मीनिंग का मतलब समझने से पहले हम इन कुछ टर्म्स को समझते हैं जिसमें यूज हुए थे ये टर्म्स। लाइक इंश्योरर, इंश्योरर क्या होता है? इट इज द इंडिविजुअल और फर्म known as insurance company which agrees to compensate the loss of insured। इसका मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा फर्म जो कि जानी जाती है एक इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, जो कि अग्री करती है कि अगर आपको कोई भी लॉस होगा तो आपको उसके बदले में, आपके लॉस के बदले में हम पैसे देंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल या फिर फर्म को बोला जाता है इंश्योरर। नेक्स्ट हमारी टर्म है इंश्योर्ड। It is the individual or firm who gets compensation of loss. Insured pays regular amount of premium। ऐसा इंडिविजुअल या फर्म जिसको अपने लॉस के बदले में कंपनसेशन मिलता है। मतलब इंश्योरर कौन था? जो कि लॉस के बदले में एक पर्सन को पैसों को पे कर रहा था। अब इंश्योर्ड कौन है? जो उन पैसों को ले रहा है एज अ कंपनसेशन। इंश्योर्ड गेट्स रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। Happening of the event, it refers to the subject matter of policy or the kind of losses covered under the policy. For example, in fire insurance, the loss is compensated only if it is due to fire। देखो, इंश्योरर हो गया हमारा वो पर्सन या फर्म जो कि पैसे दे रही है अगर किसी पर्सन को कुछ नुकसान या लॉस हो रहा है। इंश्योर्ड कौन है? जिसको वो पैसा मिला। हैपनिंग ऑफ द इवेंट का मतलब है कि जिस इवेंट के लिए वो कंपनी आपको पैसे दे रही है, अगर वो इवेंट होता है, अगर कुछ ऐसी घटना घटती है जिस घटना के घटने के बदले में ही आपको पैसा मिलेगा, तो उसको बोला जाता है हैपनिंग ऑफ द इवेंट। जैसे कि आपने इंश्योरेंस करा रखा था फायर के लिए कि अगर आग लगती है हमारे गोडाउन में या जहां कहीं का भी आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो जब आग लगेगी आपको केवल और केवल तभी पैसा मिलेगा। ठीक है। प्रीमियम होता है एक ऐसा अमाउंट जो कि आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी आप पे करते हो बाय द इंश्योर टू इंश्योरर फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। अब इंश्योरर कोई फ्री में तो आपको पैसे देगा नहीं, या किसी भी पर्सन को कि कोई भी लॉस हुआ और उसको पैसे मिल गए, ऐसे नहीं होता। इंश्योर्ड को एक प्रीमियम पे करना होता है, चाहे वो क्वार्टरली करे, हाफ ईयरली करे, एनुअली करे, जैसे भी उसकी टर्म्स में हो, लेकिन इंश्योर्ड के द्वारा पे किया जाता है इंश्योरर को फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए। तो इंश्योरेंस क्या हो गया? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच हुआ है, जहां पर जो इंश्योरर है वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे को एक रेगुलर पेमेंट करते रहोगे तो अगर कुछ घटना घटती है तो उसके बदले में उसका जो जितना भी नुकसान है वो मैं भरूंगा। तो इनको बोला जाता है इंश्योरेंस सर्विसेज। दिस अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ओरल में नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि इंश्योर्ड ने बोला कि ठीक है मैं आपको इतने पैसे दूंगा और इंश्योरर ने बोल दिया कि मैं तुम्हें इतने पैसे तक का नुकसान भरूंगा। ये लिखित में होना चाहिए। इसको जो लिखित में जो डीड बनती है उसको बोला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन सी है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ यूटीमोस्ट गुड फेथ। मतलब जब कभी भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है, जब कभी भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसमें आपको कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले कि उसमें एक यूटीमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। मतलब आप किसी पर भी भरोसा करके अपनी बातों को बता रहे हो, सामने वाले पर भी आप भरोसा कर रहे हो, आप अपनी पूरी बातों को सामने वालों को बता रहे हो। बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सबको हमें ओपनली बताना है। नो हाइडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि बिहाइंड बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस यू मस्ट टेल अबाउट एनी पास्ट इलनेस इफ हिडन क्लेम कैन बी रिजेक्टेड। अब देखो, जब हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस बाई किया तो हमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अगर हमारी पास्ट में कुछ बीमारियां हुई थी तो हमें वो भी बतानी होंगी। अगर हमने वो बीमारियां छुपाई तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक हार्ट का पेशेंट था, उसको हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस थी, उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया लेकिन उसने उसमें इस बात को नहीं बताया कि उसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और बाद में उसे हार्ट अटैक आया। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसके इस बीमारी का वो खर्चा नहीं उठाएगी, क्योंकि उसने पहले ही इसमें डिस्क्लोज नहीं किया था कि उसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि जब एक पर्सन इंश्योरेंस लेगा तो उसका उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए।
मतलब कि अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए, जिसमें जिस चीज के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है उसमें उसका खुद का कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस ले सकता है। यू कैन इंश्योर ओनली समथिंग विच इफ यू लॉस विल कॉज यू फाइनेंशियल लॉस। इसका मतलब है कि आप इंश्योरेंस केवल तब ले सकते हो कि अगर इस आपको कभी फ्यूचर में लॉस होगा तो इसकी वजह से आपको खुद को वो फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। किसी सामने वाले को फाइनेंशियल लॉस होगा, इसलिए आप सामने वाले के लिए आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। यू कैन इंश्योर योर ओन हाउस नॉट योर नेबर्स हाउस। आप अपने खुद के घर को इंश्योर करा सकते हो, अपने पड़ोसी के घर को नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस विल कंपनसेट ओनली द एक्चुअल लॉस नॉट अलाउ प्रॉफिट। इंश्योरेंस में क्या होता है, उसमें जितना भी आपका नुकसान हुआ है ना, इंश्योरेंस बने हैं आपके नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि आपको नुकसान को ज्यादा से ज्यादा आपको बियर ना करना पड़े। तो इसमें आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते कि इंश्योरेंस मैं करा लेता हूँ, उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ये केवल और केवल आपके लॉस को कम करने के लिए बनाया गया है, आपके प्रॉफिट्स के लिए नहीं। द पर्पज इज टू ब्रिंग यू बैक टू द ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट बेटर देन दैट। जैसे कि आपकी कार डैमेज हो गई, उसका खर्चा आया 50,000 रुपए। आपका इंश्योरेंस था, कार अगर आपकी डैमेज होती है तो आपको 1 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो कंपनी करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। आपके कार का खर्चा आया 50,000 रुपए, तो कंपनी अब केवल 50,000 रुपए ही पे करेगी। आपका 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस था तो कंपनी 1 लाख रुपए पे नहीं करेगी। तो जितना आपका लॉस हुआ है उतने को ही कंपनी इंडेमनीफाई करेगी, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इस बात को कहते हैं। Principle of contribution, if you have multiple insurance policies, all insurance will share the claim amount proportionate। इसका मतलब है कि अगर आपने मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई है तो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो क्लेम अमाउंट को प्रोपोर्शनली कंट्रीब्यूट करके आपको देंगे। जैसे कि इफ ए पर्सन इंश्योर्स गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज विद 2 कंपनीज, एक पर्सन ने क्या किया हुआ था, अपने 1 लाख रुपए सामान को 2 कंपनीज के साथ इंश्योर्ड कराया हुआ था। अब 40,000 रुपए का लॉस हो गया, तो दोनों जो कंपनीज है वो 20,000 रुपए पे करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 कंपनी से इंश्योरेंस है तो 40,000 दोनों कंपनीज पे करेंगी, जो कि एक सेम अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन में वो उसे कंट्रीब्यूट करके पे करेंगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, आफ्टर कंपनसेशन द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस। कंपनसेशन के बाद क्या होता है, जो इंश्योर्ड के जो राइट्स है ना वो इंश्योरर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो इंश्योरर है, मतलब जो कंपनी, हमें कंपनी से कंपनसेशन मिल चुका है, अब इंश्योरर कंपनी है वो क्या कर सकती है, वो थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मान के उस पर केस वो डाल सकती है और कंपनी खुद केस को हैंडल करती है। जैसे कि हमारी कार डैमेज हो गई ड्यू टू अनदर ड्राइवर, किसी और कार से हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हमारी कार डैमेज हो गई। अब गलती थी दूसरे ड्राइवर की, लेकिन हमारी कार में जितना भी डैमेज हुआ हमने इंश्योरेंस कंपनी से उसकी पेमेंट करवा ली और हमने अपनी कार को ठीक करवा लिया। अब जो हमने पेमेंट कर दी है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारी पेमेंट कर दी, अब जो इंश्योरर है वो क्या कर सकता है, वो उस ड्राइवर को क्लेम कर सकता है कि आप हमारे यहाँ पैसे दो। मतलब हम उस ड्राइवर के ऊपर कुछ केस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इंश्योरर है वो उस ड्राइवर के ऊपर केस कर रहा है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इसका क्या मतलब है, द इंश्योर इज लाइबल ओनली इफ द लॉस इज कॉज डायरेक्टली ड्यू टू द इंश्योर्ड रिस्क। इंश्योरर केवल और केवल तब लाइबल होता है पैसों को पे करने के लिए अगर जो लॉस है वो डायरेक्टली इंश्योर्ड रिस्क की वजह से ही हुआ है। ठीक है, जैसे कि द कॉज और द रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो लॉस है वो किसी और कारण से हुआ है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिनाई कर सकती है कंपनसेशन को पे करने के लिए। जैसे कि इफ अ हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, एक घर है उसका इंश्योरेंस हो रहा था फायर के लिए कि अगर इस घर में आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी फायर के लिए उसे पे करेगी। बट जो घर था वो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप आया और वो घर नष्ट हो गया, देन द क्लेम इज नॉट पेएबल। लेकिन हमने कराया हुआ था फायर इंश्योरेंस, अब घर डिस्ट्रॉय हुआ अर्थक्वेक के कारण, तो इंश्योर्ड रिस्क के कारण हमारा जो घर है वो डैमेज नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी अब पे नहीं करेगी। Principle of mitigation of loss, the insured must take all reasonable steps to minimize the loss or damage। ऐसा नहीं है कि हमारा किसी चीज का इंश्योरेंस हो रखा है और हम बार बार में उस चीज की हम बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं, उस चीज को हम प्रोटेक्ट करके नहीं रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज के इंश्योरेंस हो रहा है हमें इस चीज का फायदा मिलेगा ही, हमें कुछ नुकसान वैसे भी नहीं होने वाला, तो हम क्यों ही इस चीज की केयर करें। ऐसा हमें नहीं करना है। इंश्योर्ड जो है उसे हर रीजनेबल स्टेप्स लेना चाहिए ताकि लॉस या डैमेजेस कम से कम हो। जैसे कि इफ योर हाउस कैचेस फायर यू शुड कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। आपके घर का फायर इंश्योरेंस हो रखा है लेकिन घर को आग लग जाती है, हम सोच रहे हैं कि हमारा तो फायर इंश्योरेंस हो रखा है, इंश्योरेंस कंपनी जब भी पे करेगी। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इंश्योरेंस कंपनी आएगी वो पे करेगी, बल्कि हमें हर स्टेप लेना है ताकि हम अपने लॉस को कम कर सकें। जैसे कि फायर ब्रिगेड को इमीडिएटली कॉल करना, यू कांट जस्ट लेट इट बर्न एंड क्लेम फुल लॉस।
ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने पढ़े प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे इंश्योरेंस के, अब हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस, देन फायर इंश्योरेंस, देन मैराइन इंश्योरेंस एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है। इन लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक पर्सन की जो लाइफ है ना उसको इंश्योर्ड कर दिया जाता है। द कंपनी पेज द सम अश्योर्ड ईदर ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड। अगर मतलब कंपनी कब पे करेगी, या तो इंश्योर्ड की डेथ हो जाए या फिर ऑन मैच्योरिटी आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हम पे करते रहेंगे, अगर उस फिक्स्ड पीरियड के दौरान उस इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी है उसको अमाउंट मिल जाएगा। अगर डेथ नहीं होती है, मतलब जो फिक्स्ड पीरियड आ गया है और तो वो जो डेट है वो मैच्योर हो चुकी है, अगर पर्सन ने सर्वाइव कर लिया है तो उसी को ही पेमेंट की जाएगी। अब इसमें क्या होता है, काइंड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस के होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें जो कि कवर करता है पर्सन फॉर देयर इंटायर लाइफ। जैसे कि एक पर्सन की एज 100 साल तक भी है, अगर वो 100 साल तक भी वो जीवित रहता है तो 100 साल तक हम उसमें पेमेंट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे इस पर्सन की डेथ होगी उसके नॉमिनी को उसका अमाउंट मिल जाएगा इंश्योरेंस का। नेक्स्ट है हमारी इंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, पेमेंट इज मेड ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी। या तो पेमेंट डेथ पर होगी या फिर पेमेंट मैच्योरिटी पर होगी। अगर डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन जो है उसके लीगल ईयर्स से 21 पर्सन के लीगल ईयर्स को मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो जैसे ही उसका फिक्स पीरियड हुआ, जैसे कि हमने 20 साल के लिए इंश्योरेंस कराया हुआ था, 20 साल तक उस पर्सन की डेथ नहीं हुई, तो 20 साल के बाद जैसे ही उसका जो मतलब पीरियड है वो मैच्योर हो चुका है, तो इसका मतलब अब जो पेमेंट है वो उसको ही की जाएगी। अब फायर इंश्योरेंस क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन अग्रीज टू इंडेमनीफाई द अदर पार्टी फॉर द फाइनेंशियल लॉस which the latter may suffer due to damage the property insured by fire during a specified period of time and up to a specified amount। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर तुम्हें फायर की वजह से नुकसान होगा तो मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, इसके बदले में तुम्हें मुझे इतने पीरियड तक इतना अमाउंट पे करते रहना है। इसको बोला जाता है फायर इंश्योरेंस। यहाँ पर आप फायर से किसी को इंश्योर करा रहे हो। हाँ, एक शॉप है हमारी, उस शॉप पर हमें फियर है कि यहाँ पर आग का खतरा है, तो आग की वजह से हमारी शॉप को बहुत सारा लॉस हो सकता है, तो हमने इंश्योरेंस लेके रख लिया कि अगर कुछ लॉसेस होते भी हैं, आग लगती भी है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरी पेमेंट कर देगी। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। फायर का मतलब होता है कि जो फायर है वो एक्चुअल फायर होनी चाहिए। इग्निशन इट शुड बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर ही दुकान में आग लगा रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाए, या एक्सीडेंटल होनी चाहिए कि ठीक है गलती से हो गई। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाई, फायर पॉलिसी कवर करेगी लॉसेस को थ्रू फायर, या रायट की वजह से भी हो सकता है, दंगे के कारण हो रहा है, सिविल स्ट्राइफ है, रेबेलियन है। रेबेलियन मतलब एक वायलेंस एक्शन लिए जाते हैं जब कुछ दंगे के होते हैं, फॉरेन एनिमी के कारण कुछ ऐसा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को कवर करेगी और हमें फायर के कारण हुए गए डैमेज के लिए पे करेगी। नेक्स्ट है मैराइन इंश्योरेंस, ये होता है समुद्री इंश्योरेंस। हमें कोई भी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैराइन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट as an arrangement under which the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses। अगर हमें कुछ भी समुद्री लॉसेस होते हैं, मतलब हमें कुछ ऐसे लॉसेस जो कि समुद्र के कारण हो रहे हैं, मतलब मैराइन टेक्स रिस्क आर द पेरिल्स ऑफ सी। जैसे कि हम स्टॉर्म, हम एक देश से दूसरे देश की में सामान लेके आ रहे थे थ्रू शिप, ठीक है, हम जहाज से आ रहे थे, समुद्र के रास्ते से हम आ रहे थे, तूफान आया, हमारा सारा सामान नष्ट हो गया, हमारी जो शिप थी वो डूब गई, कॉलिजन, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप। अब शिप के डूबने के कारण हमारा सारा सामान नष्ट हो गया, तो हमने पहले इंश्योरेंस ले रखा था कि अगर समुद्र में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है तो हमें जो इंश्योरेंस कंपनी है अब वो पेमेंट करेगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है जहां पर हमें पेमेंट मिल रही है हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है एंड इंश्योर्ड पर्सन एंड गेट हिज फैमिली। यहाँ पर हमें बहुत सारे टाइप्स के कवरेज मिलती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बहुत जरूरी है ये आज के डेट में, और बहुत ही एक सुइटेबल ऑप्शन भी है जो कि हर किसी को लेना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे नहीं करना पड़ता है। आपको अगर कोई व्यक्ति बीमार है या किसी को कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जहां पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है केवल उसकी बॉडी ही सफर करेगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सबको संभाल लेती है।
बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो हॉस्पिटलाइजेशन के या डॉक्टर सर्विसेज के लिए पे होंगे। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इलनेस देंगे। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हो तो भी उसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर सकते हैं। मेडिकल सप्लीमेंट होते हैं, इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। डिसेबिलिटी इनकम होती है, जहां पर जो इनकम है लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हेल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क।